नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर का अगला ग्रुप, यानी कि हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स जावा के अंतर्गत हमने बेसिक चीज़ें पिछली क्लास में बात कर ली हैं, जिसके अंतर्गत हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करे थे। अगले जो ऑपरेटर होंगे वो होंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जहाँ भी इक्वल का साइन आ जाता है, इसका मतलब वो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे बन जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर बात करें, जब भी हमको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो बीच में हमको क्या सिंबल लगाना होता है, बराबर का निशान लगाना होता है। इसी को बोल देते हैं असाइनमेंट करना, यानी कि 5 को असाइन कर दी हमने x में। तो सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू इस प्रकार से वैल्यू असाइन कर ली जाती है। देखिए इस प्रकार से। पर एक होता है प्लस के साथ असाइन, यानी कि x में जो वैल्यू है उसके साथ प्लस होगी और असाइन होगी। इसका मतलब है कि x में क्या वैल्यू है, 5 है, और 5 कहाँ प्लस होगी, 3 के साथ, और स्टोर होगी कहाँ पे, x में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अगर इस फंक्शन या इस लाइन को अगर समझें हम, तो इस लाइन को इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर x प्लस 3। मतलब जो बराबर है वो लगाने का मतलब ही होता है कि इस प्रकार से x बराबर x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, x में ऑलरेडी 5 है और 3, तो क्या हो जाएगा टोटल 8। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर x के साथ माइनस, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x में 5 है और 3 है, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो x में क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। फिर इंटू करेंगे तो सिंपल सी बात, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। डिवाइड करने की बात है तो देखिए x में डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, तो सिंपल सी बात यहाँ क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा मतलब 2 आएगा। और ये एड्रेस के साथ उपयोग किया जाता है, तो इसको उपयोग हम बाद में देखेंगे। हम अभी उपयोग कहाँ तक करेंगे, ये परसेंट मॉड्यूल तक, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर ली, पर अभी हम इक्वल के साइन में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो है इसका प्रोग्राम भी दिखेगा, इसको आप बना सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, और हम जो है प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं, ताकि रन हो सके नहीं हो सके वो सारी चीज़ हमको पता चल जाएगी। तो हमने यहाँ देखे अर्थमेटिक ऑपरेटर की क्लास, हमको न्यू क्लास बना लेना है। ठीक है, तो न्यू क्लास हम बना लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं कहीं पे भी और न्यू करते हैं, और यहाँ पे करते हैं हम देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस प्रकार से असाइन ऑपरेटर करके आप सिंपल बना लो। जैसे नाम से बनाओगे उसी नाम से आपको क्लास भी बनाना है। तो देखिए हमारे पास में जिस नाम की फ़ाइल है उसी नाम की क्लास बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग होगी तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ध्यान से आपको लिखना है। इस प्रकार से हमने एक फंक्शन बना लिए, जिसके अंतर्गत आर्गूमेंट ले लिए हमने ब्लैंक args, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको एंटर कर दिए। हम सिंपल जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इंट करके x लेते हैं। ठीक है, इंट करके x लेते हैं और x को दे देते हैं 5, वही सिस्टम पीछे वाला। ठीक है, अब हम प्रिंट कराते हैं भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और अंदर हम प्रिंट करा देते हैं सिंपल x को। तो क्या आंसर आएगा बताइए मुझे, x को प्रिंट कराने में आंसर आएगा 5, सिंपल है, जो कि हम पीछे भी देखे हैं। देखिए इस प्रकार से अगर देखोगे तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए 5 आंसर आ गया। पर हम इसको दे देते हैं कि x के साथ प्लस भी हो और प्लस होने के साथ में बराबर भी हो, क्या हो, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने करे, और हम यहाँ कर देते हैं फिर से x को। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से बार बार x को ही प्रिंट कराना, अलग अलग आपको करना नहीं है। तो देखिए 8 आ गया, क्यों आ गया, इसका मतलब ही होता है कि जो प्लस है वो क्या हो जाए, x के साथ 3 प्लस हो जाए और बराबर होकर कहाँ चला जाए, x में ही चला जाए। नेक्स्ट जो होता है वो माइनस के साथ होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए हम इस प्रकार से रन करते हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा था, जैसे प्लस करे हमने और 3 कर दिए तो 8 आ गया। बाद में हम प्रयोग कर रहे थे इस वैल्यू को ले रहा है, ना कि इस वैल्यू को। तो हम यही चेंजेस करते हैं, मतलब माइनस करे, और माइनस करके अगर हम रन करते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आ रहा। क्यों, क्योंकि x में से 3 माइनस हुआ और फिर असाइन हो गया किस में, x में ही। और अगर हम इसको करते हैं इंटू, मान लो हमने इंटू करे तो x में 3 को इंटू किया गया और फिर असाइन हुआ x में। तो इस प्रकार से जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। इसमें हम करते हैं डिवाइड, मतलब x में डिवाइड हुआ 3 और फिर असाइन हुआ x में। तो हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि भाग एक ही बार जाना है। और अगर हम इसको करते हैं मॉड्यूल का मतलब हो जाता है शेषफल निकालना, और इसको रन करो तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2, क्योंकि शेषफल आ जाएगा 2, क्योंकि 5 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 2।
तो ऐसे हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो ये सभी सिंबल आप लगा हल कर लेना, सिंपल एक बार प्रिंट कर लो और एक बार आप लगाकर प्रिंट कर लो। पूरा प्रोग्राम मैंने आपको दिखा दिया हूँ पीपीटी में, ये देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको रन करा कर देख सकते हैं। पर ध्यान रहे इनको अलग अलग रन कराना, मतलब इसको अलग रन कराना, नहीं तो क्या होगा, जो हमने प्लस करके टोटल वैल्यू लाए 8, वो नेक्स्ट टाइम उसको कैलकुलेट करेगा और इसके हिसाब से माइनस करेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसके हिसाब से नेक्स्ट ऑपरेशन चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक ही लाइन को बार बार यहाँ बदल कर प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने आपको करके बताया, तब आपका प्रोग्राम जो है सही से रन होगा। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो आपके देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने वाले, यानी कि बड़ा छोटा सही गलत जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ कंपैरिजन का मतलब हो जाता है टू वैल्यू के अंतर्गत या टू वेरिएबल के अंतर्गत कंपेयर करना, और इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में देखने को मिल जाता है। तो इनको हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे डबल बराबर का साइन लगाए तो इक्वल टू, तुलनात्मक अध्ययन करेगा, अगर बराबर है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स देगा। ऐसे ही नहीं है बराबर, मतलब जब बराबर रहेगा तो वो गलत भी दिखाएगा और जब बराबर नहीं रहेगा तब सही दिखाएगा। मतलब x नहीं है बराबर y के तो वो रहेगा बराबर जब गलत, और नहीं रहेगा जब बराबर सही दिखाएगा, उल्टा आंसर देता है। यानी कि ये जो जब भी खड़ा डंडा लग जाता है नीचे डॉट के साथ में एक्सक्लेमेशन साइन, ये उल्टा कर देता है आंसर को। ग्रेटर देन मतलब बड़े का साइन है, x बड़ा है y से तो आंसर सही रहेगा ट्रू, नहीं तो गलत। उसके बाद देखिए लेस देन, छोटे के लिए यहाँ पे कंडीशन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यहाँ पे साइन लगेगा, लेस देन और इक्वल टू के लिए। चलिए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को आप समझिए यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद हम रन करके देख लेंगे। ये देखिए आपके सामने एक क्लास लिए, क्लास कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन भी ले लिए, हमने दो वेरिएबल लिए जिसका नाम है एक्स और वाई, दोनों को वैल्यू दे दी, एक को दे दिए 5 और एक को दे दिए 3। हम प्रिंट कराते पहले x बराबर है y के, है बराबर क्या, बिल्कुल नहीं, 5 बराबर नहीं है 3 के, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। फिर नीचे बोल रहा है x नहीं है बराबर y के, बिल्कुल सही है, क्योंकि x जो है y के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या आएगा, सही बात भाई, नहीं है तो नहीं है, ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू लौटाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है। फिर x बड़ा है y से, x है कि बड़ा y से, बिल्कुल सही। देखिए x जो है 5 है और y जो है 3 है, तो सिंपल बोला भी वही जा रहा है कि x बड़ा है y से, बिल्कुल सही, ट्रू आंसर लौटाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए x छोटा है y से, तो है क्या, नहीं है, ये गलत कहलाएगा, मतलब ये फॉल्स आंसर लौटाएगा। फिर देखिए यहाँ पे x बड़ा है या बराबर है, x बड़ा है या बराबर है y के, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। देखिए बड़ा है कंडीशन सही हो गई, बराबर रहता तो भी एक कंडीशन सही हो जाती, दोनों भी रहती तो भी ट्रू लौटाता, और एक सही है तब भी ट्रू लौटाएगा, मतलब अभी बड़ा है, अगर बराबर रहता तो भी सही लौटाता। उसके बाद देखिए x जो है छोटा है या बराबर है y के, ना तो छोटा है, देखिए बड़ा है, और ना ही 3 के बराबर है, तो ये फॉल्स लौटाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। हम सीधे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं हमारी जो क्लास मतलब बनी है इंटेलिजी आइडिया में उसमें, और यहाँ चलते हैं हम और एक नया जो क्लास है वो बना लेते हैं, नया क्लास बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट क्लिक करते हैं न्यू, और न्यू करके हम कर लेते हैं क्या है, कौन से, कंपेरिजन ऑपरेटर है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, इस प्रकार से बना लिए। और यहाँ ले जाके हम जो है एक ले लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिए, और यहाँ ले लिए हमने स्ट्रिंग, उसके बाद हमने args लिखे और अंदर हम चलते हैं, और ये सीधे हमने प्रोग्राम को यहाँ पे लाकर रख दिए। टाइप करने की हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कमेंट भी आपकी लिखी हुई है और सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पहली बार में वो क्या लौटाएगा, फॉल्स लौटाएगा, दूसरी बार में ट्रू लौटाएगा, तीसरी बार में भी ट्रू लौटाएगा, फिर फॉल्स लौटाएगा, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। रन करके देखते हैं। रन करके आप देखोगे, देखिए पहली बार में उनने फॉल्स लौटाया, दूसरी बार में ट्रू, फिर फॉल्स, उसके बाद आप देखोगे फिर ट्रू लौटाया और फिर फॉल्स लौटाया, मतलब जहाँ जहाँ जो कंडीशन उसके हिसाब से उनने लौटा दिया। तो आप इसको रन करा के देखिए, मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आगे चल के आप जो है कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट है
या फिर इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ है, इन सब के बारे में बात करेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, लॉजिकल जो कंडीशन है वो मिलेगी। ठीक है, उसी हिसाब से ऑपरेटर भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स के रूप में ये भी आंसर लौटाते हैं। जैसे एंड का साइन है, और का साइन है और नहीं का साइन है। तो एंड का साइन जो है वो क्या बताता है कि ये ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन, जैसे मान लो हमने बोले ए को 10 बोल दिए और बी को भी 10 बोल दिए, तो ए और बी बराबर है, मतलब एक प्रकार से ए एंड बी, अगर कंडीशन सही है, ए और बी बराबर सही है, तो भाई सिंपल सी बात है दोनों ही एक मिनिमम रेंज से ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो आप पास होने के लिए 33 मार्क्स लेते हैं कि नहीं, 33 मार्क्स से ऊपर है सभी सब्जेक्ट में, तभी आप पास होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या लगता है, एंड का साइन लगता है। पर यदि आप किसी कंडीशन में देखोगे तो किसी एक कंडीशन को सही कर दो तो आप पास हो जाते हैं, तो उसके लिए हो जाता है लॉजिकल ऑपरेटर और मतलब हो जाता है बीच में जो खड़े डंडे लगते दो, वो कहलाते और। जैसे यहाँ देखिए x छोटा है 5 से एंड x छोटा है 10 से, तो सिंपल सी बात है अगर x छोटा होगा किससे, 5 से, मान लो 4 है, और x छोटा है 10 से, तो दोनों ही कंडीशन में x छोटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही हो रही। पर यदि x है जो है x की वैल्यू 6 दे देते, तो x छोटा है 5 से, गलत, दूसरा में आ जाता सही, तो एक कंडीशन सही होने में इसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पर सभी कंडीशन में इसका आंसर सही हो जाता है। लॉजिकल में देखो x छोटा है 5 से, मान लो सिंपल सी बात है हमने दे दिए क्या, यहाँ पे देखिए x छोटा है 4 से, तो यहाँ हम दे देते हैं मान लो 4 दे देते हैं, तो x छोटा है 5 से, तो सिंपल सी बात है, पर x छोटा है 4 से नहीं है, क्योंकि x बराबर है 4 के। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि एक कंडीशन गलत होने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जितनी भी 10 कंडीशन भी दी हैं, 10 में से एक सही होना चाहिए, तब इसका आंसर सही आ जाता है, नहीं तो। और लॉजिकल जो नॉट है उसका उपयोग होता है नहीं, पहले ही बोल दिया नहीं, तो नहीं बोल दिया तो आंसर सही रहेगा, गलत, गलत रहेगा तो सही। सिंपल सी बात, जो पहली कंडीशन है उसके सामने हम एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि सही की जगह गलत और गलत की जगह सही। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं। सिंपल इंटेलिज आइडिया में चलते हैं और हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बना के हम जो है उसको रन करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और इसमें जाकर हम जो है एक न्यू क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक करें, न्यू, और यहाँ चल के हम जो है क्या बना लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से क्लास बना लेते हैं। इस प्रकार से एंटर करते हैं और यहाँ लाकर हम जो है हमारे प्रोग्राम को रख देते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए लिखने का। तो देखिए x अभी वैल्यू दे दिए 5 के, तो सिंपल हमने क्या पूछे हैं कि x बड़ा है 5 के, बिल्कुल सही। एंड मतलब और दूसरा भी लेना है, एंड मतलब वो AND वाला। x छोटा है 10 से, तो x बड़ा है 5 से और 10 से छोटा, बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर लौटाएगा। दूसरा बोल रहा है x बड़ा है 3 के, बिल्कुल सही है। अथवा है ये, और मतलब अथवा x छोटा है 4 के, तो सिंपल सी बात, x तो बड़ा हो गया 3 के, पर x छोटा नहीं है 4 के, तो यहाँ पे एक कंडीशन गलत हो गई, एक सही हो गई। इसके बाद भी वो ट्रू आंसर लौटाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है मल्टीपल कंडीशन में से एक को सही बताना। पर जब कंडीशन दोनों सही हैं, देखिए x बड़ा है 3 के, बिल्कुल सही, और x छोटा है 10 के, सही है, परंतु शुरू में नहीं लगा है नॉट, तो ये आंसर क्या लौटाएगा, फॉल्स। और अगर ये गलत हो जाता तो ये लौटाता ट्रू। चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करें, हमने देखिए ऊपर की 2 कंडीशन ट्रू हो गई है जो कि हमने देखे थे, और नीचे की कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि सही होने के बाद ही वो गलत कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे बात किए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह है, इफ़ है, इनको सारी चीज़ें हम देखेंगे, लूपिंग वगैरह। उसके बाद हम जो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको और क्लियरिटी मिले। अब इसमें आपको कोई डाउट आता है, समझने में कोई भी चीज़ दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या टेलीग्राम में, या फिर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, इनमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं चलाता, परंतु फिर भी आप मैसेज करोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।